Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and Saraswati School of Commerce Nizampura वडोदरा। आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं स्टैंडर्ड 11 इंग्लिश मीडियम में अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट में चैप्टर नंबर है 10। नेम ऑफ चैप्टर इज ट्रायल बैलेंस। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 1। ट्रायल बैलेंस का वेटेज क्या है वो पहले आपको देखना पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस में सेक्शन ए में 1 MCQ 1 मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा सेक्शन बी में, और सेक्शन सी या तो सेक्शन डी में, ज्यादातर सेक्शन सी में होगा 3 मार्क्स का एक एग्जाम्पल होगा, छोटा सा एक एग्जाम्पल होगा। जो यहाँ पे मैंने थ्योरी लिखी है, सबसे पहले मैं थ्योरी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें से 1 या 2 मार्क्स का तो इसमें से आ जाएगा, बाद में आपको जो याद रखना है ये आएगा। तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड कौन सी चीज आती है वो आपको याद रखने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है। सबसे पहले ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में आज पॉसिबल होगा तो एक एग्जाम्पल भी करेंगे। यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा है, पॉसिबल होगा तो 2 एग्जाम्पल भी आज कर सकते हैं। 2 एग्जाम्पल हो जाएगा तो सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर, 3 लेक्चर में हम चैप्टर 1 आपका खत्म करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले मीनिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायल बैलेंस? कभी कभी 1 मार्क्स का एग्जाम 1 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन आता है। ए ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड, नॉर्मली फॉर 1 ईयर। डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड मीन्स शॉर्ट पीरियड भी हो सकता है, इट मे बी लेस देन ईयर और ईयर, मोस्ट प्रोबेबली 1 ईयर का होगा। Showing the total of debit and credit side of each account of a business or their balance। या तो डेबिट साइड का टोटल देते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल देते हैं, या तो दोनों में से बैलेंस निकाल के बैलेंस आपको देता है। वो बैलेंस का जो आप टोटल करेंगे इट इज कॉल्ड एज ट्रायल बैलेंस। अगेन ए ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, याद रखो एक स्टेटमेंट है। प्रिपेयर कब प्रिपेयर करते हैं? एट द एंड ऑफ डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जब अकाउंटिंग ईयर खत्म होगा तब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। शोइंग क्या बताता है? शोइंग द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ईच अकाउंट ऑफ बिजनेस और देयर बैलेंस। सब अकाउंट का जो बैलेंस निकलता है वो बैलेंस का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड लिखना है, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड लिखना है। उसका जो स्टेटमेंट बनता है इट इज कॉल्ड एज ट्रायल बैलेंस। सेकंड है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। व्हाई ट्रायल बैलेंस इज टू बी प्रिपेयर्ड? ट्रायल बैलेंस हम क्यों बना रहे हैं? तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस इज टू चेक whether the accounts are mathematically correct or not। आपने जो भी अकाउंट लिखा है वो मैथमेटिकली करेक्ट है या नहीं है वो जानने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ये मेन ऑब्जेक्ट है। अगेन द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस इज टू चेक whether the accounts are mathematically correct or not। यदि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता तो कोई जगह पे आपने मैथमेटिकली मिस्टेक की है ऐसा असम्पशन करना पड़ेगा। यदि ट्रायल बैलेंस दोनों साइड टैली हो जाता है तो देयर इज नो मैथमेटिकल एरर। नॉर्मली कभी कभी ऐसा भी होता है ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है फिर भी एरर रह जाती है, याद रखिए। मगर ट्रायल बैलेंस बनाने का मेन ऑब्जेक्ट है मैथमेटिकल एरर है या नहीं है वो जानने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। नेक्स्ट वन, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। कभी कभी पूछते हैं हाउ मेनी मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। याद रखो ये मेथड है, यहाँ पे फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, देयर आर 2 मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। फर्स्ट मेथड है टोटलिंग मेथड एंड सेकंड मेथड है बैलेंसिंग मेथड। याद रखिए ट्रायल बैलेंस बनाने की 2 मेथड है। सबसे पहले है टोटलिंग मेथड, दोनों साइड का टोटल। दोनों साइड मींस अकाउंट जब बनाते हैं सभी अकाउंट का डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल, डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल वो सब ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। फर्स्ट मेथड ये, मगर ज्यादातर ये मेथड अप्लाई नहीं होती है, ये मेथड ज्यादातर अप्लाई होगी। बैलेंसिंग मेथड, अकाउंट का जो बैलेंस है वो निकालो, वो जो बैलेंस है वहां पे ट्रायल बैलेंस में लिखो। यदि डेबिट बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड आपको लिखना है, यदि क्रेडिट बैलेंस है तो आपको लिखना है क्रेडिट साइड। नेक्स्ट वन, फॉर्म्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का 2 फॉर्मेट है।
ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू फॉर्म्स। दो फॉर्म है ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए। फर्स्ट वन इज अ स्टेटमेंट फॉर्म, जर्नल एंट्री जैसा फॉर्म बनाते हैं, इसमें डेट का कॉलम नहीं रखते, बाकी सब कॉमन, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, ये है स्टेटमेंट फॉर्म। सेकंड फॉर्मेट है अकाउंट फॉर्म। देखो यहाँ पे मैंने अकाउंट फॉर्मेट में ट्रायल बैलेंस बनाया है। ट्रायल बैलेंस ऑफ यहाँ पे नेम ऑफ पार्टी एज ऑन 31st March 19। जो डेबिट बैलेंस होगा यहाँ पे लिखेंगे, जो क्रेडिट बैलेंस होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। तो सेकंड है अगेन फॉर्म्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू फॉर्म्स। ट्रायल बैलेंस बनाने का बेसिक दो फॉर्म है, दो में से कोई एक फॉर्म में ट्रायल बैलेंस आप बना सकते हैं। फर्स्ट वन इज अ स्टेटमेंट फॉर्म, सेकंड वन इज अ अकाउंट फॉर्म। नेक्स्ट वन, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, नॉट एन अकाउंट। कभी कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं ट्रायल बैलेंस इज डैश डैश एंड नॉट अ डैश डैश। तो ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, याद रखो ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। नॉट एन अकाउंट, ये अकाउंट नहीं है। सेकंड है इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये है, फॉलोइंग आर द क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस ज्यादा होते हैं तो आपको डेबिट बैलेंस याद नहीं रखना है, आपको याद रखो क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट में भी यहाँ पे जो मैंने लिस्ट लिखा है इसमें से 10 आइटम तो आपको पहले से ही पता होगा ये क्रेडिट होगा, तो रिमेनिंग आपको याद रखना है क्रेडिट बैलेंस कौन सा है, इतना याद रखिए। जो बाकी बचेगा वो कहाँ पे आपको लिखना है, डेबिट साइड। तो फॉलोइंग आर द क्रेडिट बैलेंस। सबसे पहले सेल्स, वो तो सबसे पहले हम एंट्री करते थे तब जानते हैं, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, तो सेल्स होगा क्रेडिट। यदि सेल्स अकाउंट का बैलेंस आपको दिखाई दे तो आपको यहाँ पे लिखना है। परचेज रिटर्न, परचेज ऑलवेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट, यदि क्रेडिट साइड। कैपिटल, ड्रॉइंग्स ऑलवेज डेबिट, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट। यदि आपको कोई जगह पे कैपिटल दिखाई दे तो यह भी आपको यहाँ पे लिखना है क्रेडिट। क्रेडिटर्स, याद रखो क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस, डेटर्स का डेबिट बैलेंस। क्रेडिटर्स आपको याद रखो। बिल्स पेएबल, दो बिल्स होते हैं, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। जो भी लायबिलिटीज है, बिल्स पेएबल, आपको अमाउंट पेएबल है, पे करना है इन फ्यूचर, ये भी क्रेडिट बैलेंस होगा। सप्लाई, क्रेडिटर्स का दूसरा नाम है सप्लायर, जो हमको गुड सप्लाई करते हैं, इट इज कॉल्ड ए सप्लायर। सप्लायर का भी बैलेंस जनरली होता है क्रेडिट। अनपेड एक्सपेंसेस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यदि एक्सपेंसेस पेएबल है वो भी क्रेडिट बैलेंस होगा। एनी इनकम अकाउंट, कोई भी इनकम है, इनकम ऑलवेज रहता है क्रेडिट। सपोज डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, कोई भी अमाउंट डिस्काउंट रिसीव्ड, यदि इनकम है, इनकम का बैलेंस ऑलवेज होगा क्रेडिट। बैड डेब्ट्स रिजर्व, याद रखो बैड डेब्ट्स इज एक्सपेंस, डेबिट होगा, मगर बैड डेब्ट्स रिजर्व, बैड डेब्ट्स फ्यूचर में होगा, इसके लिए उसके अलावा रिजर्व रखते, एनी रिजर्व, कोई भी रिजर्व होगा तो क्रेडिट बैलेंस ही होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है बैड डेब्ट्स रिजर्व, रिजर्व ऑलवेज क्रेडिट। बैड डेब्ट्स रिकवर, एक बार बैड डेब्ट्स हो चुका है वो अमाउंट यदि वापस मिलता है, इट इज कॉल्ड एज बैड डेब्ट्स रिकवर, इट इज एन इनकम। एन इनकम क्या होगा, क्रेडिट, इसलिए बैड डेब्ट्स रिकवर भी क्रेडिट होगा। प्रोविडेंट फंड, याद रखो प्रोविडेंट फंड क्या है, जब एम्प्लॉय रिटायर्ड होते हैं तब एम्प्लॉय को पेमेंट करने के लिए फंड सेटअप करते हैं, इट इज कॉल्ड एज प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड इज ए लायबिलिटी, जब एम्प्लॉय रिटायर्ड होगा तब मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा। यदि अमाउंट पेएबल है, इट इज लायबिलिटीज, लायबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट रहता है, इसलिए प्रोविडेंट फंड भी क्रेडिट बैलेंस होगा। गेन अकाउंट, गेन दैट इज प्रॉफिट, कोई भी प्रॉफिट है, गेन है, ये ऑलवेज क्रेडिट होगा, इसलिए क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, आपने प्रोविडेंट फंड का इन्वेस्टमेंट किया है, उस पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, इट इज इनकम, ये भी क्रेडिट बैलेंस होगा, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे आपको गुड्स गॉन बाय एनी वे, याद रखो ये इंपॉर्टेंट है, गुड्स गॉन बाय एनी वे ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, तो ये भी यहाँ पे लिखेंगे। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ परचेज रिटर्न, ये दोनों एक ही है, रिटर्न आउटवर्ड भी यहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस होगा, मगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो आपको याद रखना है बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस होगा।
गुड्स रिटर्न डेबिट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिखा है डेबिट, गुड्स रिटर्न डेबिट, मगर गुड्स रिटर्न डेबिट का दूसरा नाम है परचेज रिटर्न, थर्ड नेम है रिटर्न आउटवर्ड। ये तीनों एक ही है। कोई लोग बोलते हैं गुड्स रिटर्न डेबिट, कोई बोलते हैं गुड्स आउटवर्ड, कोई बोलते हैं परचेज रिटर्न, ये तीनों एक ही है। ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होगा, याद रखो। लगता है डेबिट मगर लिखना कहाँ पे है आपको क्रेडिट। इसकी जगह पे गुड्स रिटर्न क्रेडिट होता तो मैं कहाँ पे लिखता, डेबिट साइड, ये डेबिट बैलेंस हो जाएगा। गुड्स रिटर्न डेबिट है, डेबिट लिखा है मगर आपको लिखना है क्रेडिट साइड। डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, कोई भी रिजर्व ऑलवेज क्रेडिट होता है, इसलिए डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स भी क्रेडिट बैलेंस होगा। बैंक लोन, बैंक में से लोन लिया है, इट इज लायबिलिटीज एंड लायबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट रहता है, तो बैंक लोन। दूसरा नाम है बोरोड लोन, और एक नाम है मॉर्गेज लोन। यदि मॉर्गेज, आपने कोई चीज मॉर्गेज करके लोन लिया है, इट इज कॉल्ड एज मॉर्गेज लोन। तो बोरोड लोन या बैंक लोन, ये भी क्रेडिट बैलेंस होगा। लास्ट में लिखा है एनी लायबिलिटीज एंड इनकम, कोई भी यदि लायबिलिटीज है या तो आपके लिए जो इनकम है उसका भी बैलेंस क्रेडिट होगा, तो आपको ये लिखना है क्रेडिट। आपको इतना अकाउंट याद रखना है, यदि इतना अकाउंट आपने याद रख लिया है, ये सब है क्रेडिट बैलेंस। इसके अलावा जो भी आपको दिखाई दे, ये सब आपको कहाँ पे लिखना है, डेबिट साइड, ये सब डेबिट बैलेंस होगा। सबसे पहले जो एग्जाम में आने वाले हैं, सिमिलर एक एग्जाम्पल हम करेंगे। एग्जाम में कौन सा एग्जाम्पल आने वाला है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। फर्स्ट एग्जाम हो, सेकंड एग्जाम हो या फाइनल एग्जाम हो। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है पैम्पलेट में, जैसा पैम्पलेट मैंने स्कूल से दिया है आपको, पैम्पलेट में आपको देखना है पेज नंबर 238 पे। देखिए, शॉर्ट सम फॉर ट्रायल बैलेंस लिखा है, इसमें क्वेश्चन नंबर था पेज नंबर 238 पे, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, ये 5 में से कोई एक एग्जाम्पल ही होगा। इसके अलावा कोई भी चीज एग्जाम में नहीं आ सकती है। सबसे पहले देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 19 इन ए बुक्स ऑफ श्री श्याम। तो ट्रायल बैलेंस ऑफ श्याम एज ऑन 31st March 19, ऐसा ट्रायल बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा। आपको जो क्रेडिट बैलेंस है बाद में सी लिख देना, तो आपको पता चला क्रेडिट, बाकी सब बचेगा डेबिट। सबसे पहले है कैपिटल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया था, कैपिटल ऑलवेज होता है क्रेडिट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल। कैश बैलेंस, कैश इज एसेट एंड एसेट ऑलवेज डेबिट रहता है। लायबिलिटीज है तो क्रेडिट, यदि एसेट है तो डेबिट, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव, कोई भी रिसीव्ड है इट मींस इट इज इनकम एंड इनकम ऑलवेज क्रेडिट, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव। बिल्स पेएबल, यहाँ पे लिखा है बिल्स पेएबल इज अ लायबिलिटीज, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट। ड्रॉइंग्स, कैपिटल क्रेडिट होता है, ड्रॉइंग्स ऑलवेज डेबिट, तो ड्रॉइंग्स हम लिखेंगे यहाँ पे। बैंक ओवरड्राफ्ट, बीओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए वो भी क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। स्टेशनरी एक्सपेंसेस, एनी एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेशनरी एक्सपेंसेस। बैड डेब्ट्स, याद रखो बैड डेब्ट्स इज अ डेबिट बैलेंस, बट बैड डेब्ट्स रिजर्व एंड बैड डेब्ट्स रिकवर आर क्रेडिट बैलेंस, तो बैड डेब्ट्स आपको लिखना है यहाँ। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का ऑलवेज कौन सा बैलेंस रहता है, क्रेडिट। डेटर्स होगा तो डेबिट, क्रेडिटर्स है तो क्रेडिट। प्रोविडेंट फंड, ये इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड ऑलवेज क्रेडिट। नेक्स्ट वन, प्रोविडेंट फंड के बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज ए इनकम, कोई भी यदि रिसीव्ड है तो यहाँ पे लिखना है आपको क्रेडिट साइड। बोरोड लोन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था बोरोड लोन, ये भी यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस। डेटर्स, डेटर्स का डेबिट बैलेंस यहाँ पे लिखेंगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एनी एक्सपेंसेस लॉसेस ऑलवेज डेबिट बैलेंस, यहाँ पे लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। बिल्स रिसीवेबल, इट इज एसेट, अमाउंट रिसीवेबल है, इन फ्यूचर मिलने वाला है, इट मींस इट इज डेबिट बैलेंस। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट है, देखिए इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट, कोई भी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ये एसेट हो जाती है, तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड। चलो करते हैं स्टार्ट। एग्जाम्पल ये मैंने ड्रॉ करके रखा है, ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर श्याम
एज ऑन 31 मार्च 19। सबसे पहले दिया है आपको कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, तो मैं लिखता हूं क्रेडिट साइड 50,000। कैपिटल के बाद दिया है कैश बैलेंस, कैश ऑलवेज डेबिट, तो यहां पे लिखेंगे कैश बैलेंस। कितना है कैश बैलेंस इज 20,000। नेक्स्ट वन इज ए डिस्काउंट रिसीव्ड, इट्स इनकम, डिस्काउंट रिसीव, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड 5,000। नेक्स्ट वन इज ए बिल्स पेएबल, ये भी क्रेडिट बैलेंस होगा, बिल्स पेएबल। लायबिलिटीज है, याद रखो, अमाउंट दिया है 5,000। ड्रॉइंग्स ऑलवेज डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, ड्रॉइंग्स होगा डेबिट। ड्रॉइंग्स यानी कि अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, इट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग। मेरे को दिखाई दे रहा है 10,000। ड्रॉइंग्स के बाद दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि बैंक ऑडिट। बैंक ऑडिट ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होगा, अमाउंट दिया है 10,500। नेक्स्ट वन इज ए स्टेशनरी एक्सपेंसेस, एनी एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, अमाउंट आपको दिया है 2,000। नेक्स्ट वन इज अ बैड टैक्स, बैड टैक्स इज ऑल्सो एक्सपेंस, दिया है डेबिट बैलेंस, अमाउंट दिया है आपको अगेन 2,000। यदि बैड टैक्स रिजर्व होता तो मैं क्रेडिट लिखता। क्रेडिटर्स इज द लायबिलिटीज, तो क्रेडिट होगा क्रेडिटर्स का बैलेंस, मेरे को दिखाई दे रहा है 10,000। नेक्स्ट वन इज अ प्रोविडेंट फंड क्रेडिट, अमाउंट है प्रोविडेंट फंड की 10,000। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट रिसीव, इट इज इनकम, एंड इनकम ऑलवेज क्या होगा क्रेडिट। कोई भी रिसीव्ड है तो क्रेडिट ही आपको लिखना है 500। नेक्स्ट वन बोरोड लोन, बैंक लोन, मोर्गेज लोन, ऑल आर सेम। बोरोड लोन, आपने लोन लिया है, कितना है बोरोड लोन इज गिवन 14,000, क्रेडिट बैलेंस होगा। नेक्स्ट वन डेटर्स ऑलवेज डेबिट, डेटर्स, कस्टमर्स, डेटर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज कस्टमर्स, डेबिट बैलेंस होगा 40,000। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंस है, लॉस है, ये सब डेबिट बैलेंस होगा 3,000। बिल्स रिसीवेबल, याद रखो यदि बिल्स पेएबल है तो क्रेडिट बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल इज एसेट, कौन सा बैलेंस होगा डेबिट बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल। अमाउंट दिया है बिल्स रिसीवेबल का 18,000। एंड लास्ट वन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, यदि प्रोविडेंट फंड है तो क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट है तो डेबिट। देखो इन्वेस्टमेंट ऑफ पीएफ, पीएफ का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड 10,000, मगर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ पीएफ होगा, उस पर इंटरेस्ट आपको मिलेगा तो ये क्रेडिट हो जाएगा। बस ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यहाँ पे खत्म। दोनों साइड टोटल इक्वल हो जाना चाहिए। ऐसा एग्जाम्पल एग्जाम में आने वाला है आपको 3 या तो 4 मार्क्स का। सबसे पहले डेबिट साइड 20 प्लस 10 प्लस 2 प्लस अगेन 2 प्लस 40 प्लस 3 प्लस 18 एंड प्लस 10,000, टोटल हो जाएगा 1,05,000। क्रेडिट साइड भी 105 होना चाहिए। 50,000 प्लस 5 10,000 प्लस 10,500 प्लस 10 प्लस 10 20,000 प्लस 14,500, टोटल यस 1,05,000। दोनों साइड टोटल हो गया है इक्वल। ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अब हम एक और एग्जाम्पल आज करेंगे। एग्जाम्पल नंबर है आपका सेकंड। देखते हैं पेज नंबर अभी चेंज हो गया है, पेज नंबर है 239। क्वेश्चन 3 एग्जाम्पल नंबर होगा अब सेकंड। देखते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस
प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। वैसे तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने की दो मेथड है। ये जो मैंने बनाया है ये देखिए फॉर्मेट, दो फॉर्मेट है। एक फर्स्ट एग्जांपल था ये अकाउंट फॉर्मेट है, अकाउंट डेबिट क्रेडिट अकाउंट फॉर्मेट। सेकंड एग्जांपल में स्टेटमेंट फॉर्म में कर रहा हूं। देखिए तो अभी स्टेटमेंट फॉर्म में करना है आपको। सेकंड एग्जांपल कैपिटल, आपको याद होगा कैपिटल ऑलवेज क्या होगा, क्रेडिट। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ऑलवेज क्रेडिट। डेटर्स डेबिट, कैश डेबिट। कमीशन रिसीव्ड से इनकम क्या होगा, क्रेडिट। फर्नीचर, फर्नीचर इज एसेट क्या होगा, डेबिट। प्रोविडेंट फंड थोड़ी देर पहले आया था, प्रोविडेंट फंड ऑलवेज क्रेडिट। पेटेंट, पेटेंट इज एसेट, डेबिट। लोन एडवांसेस टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को लोन दिया है, इट इज एसेट, ये भी हो जाएगा डेबिट। चलो मैं दूसरा फॉर्मेट है इसलिए यहाँ पे करता हूँ ये एग्जांपल। ट्रायल बैलेंस ऑफ जो भी नेम है यहाँ पे आपको लिखना है, मगर अब फॉर्मेट आपको चेंज करना है। कौन सा फॉर्मेट में हम कर रहे हैं, अब हम एग्जांपल करेंगे स्टेटमेंट फॉर्म में। कभी कभी एग्जाम में लिखते हैं ट्रायल बैलेंस एज पर स्टेटमेंट फॉर्म। ट्रायल बैलेंस ऑफ नेम इज गिवन और नॉट गिवन, नॉट गिवन। ट्रायल बैलेंस ऑफ डैश डैश एज ऑन 31 मार्च 19। पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो देखिए ऐसा होगा ट्रायल बैलेंस। ये है आपकी क्रेडिट साइड, ये है आपकी डेबिट साइड। तो यहाँ पे होगा LF यानी कि लेजर फोलियो नंबर। पर्टिकुलर्स ऑफ अकाउंट, पर्टिकुलर्स लिखेंगे तो भी चलेगा, पर्टिकुलर्स ऑफ अकाउंट लिखेंगे तो भी चलेगा। ऑफ अकाउंट LF डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज, ये स्टेटमेंट फॉर्म में है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या दिया है आपको ऊपर क्वेश्चन में, कैपिटल। कैपिटल ऑलवेज रहता है क्रेडिट, तो आपको लिखना है क्रेडिट साइड कैपिटल 50,000। मेरे को दिखाई दे रहा है 50। कैपिटल के बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ऑलवेज क्रेडिट। डेटर्स होगा तो डेबिट, क्रेडिटर्स होगा तो क्रेडिट। 35,000 तो यहाँ पे लिखेंगे 35। नेक्स्ट वन दिया है डेटर्स। डेटर्स आपको मालूम होगा ऑलवेज क्या होगा, डेबिट। तो डेटर्स अमाउंट दिया है आपको 40,000, डेबिट साइड आपको लिखना है 40। डेटर्स के बाद कैश, कैश इज अ एसेट एंड एसेट ऑलवेज डेबिट रहती है, तो कैश भी लिखेंगे हम डेबिट साइड 25,000। कैश के बाद कमीशन रिसीव, इससे इनकम। कमीशन रिसीव, कोई भी रिसीव्ड है तो क्रेडिट आपको लिखना है 15,000। कमीशन रिसीव के बाद दिया है आपको फर्नीचर। फर्नीचर इज एसेट, कोई भी फर्नीचर है, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, ये सब डेबिट बैलेंस होगा। मेरे को दिखाई दे रहा है 35,000 का आपका है फर्नीचर। फर्नीचर के बाद प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड का क्रेडिट बैलेंस होगा तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड 30,000। नेक्स्ट दिया है पेटेंट, गुडविल, पेटेंट, फर्नीचर, ये सब एसेट है। पेटेंट्स अमाउंट दिया है आपको 12,000, ये भी होगा डेबिट बैलेंस। एंड लास्ट वन इज लोन एडवांसेस टू एम्प्लॉय। लोन एडवांसेस टू एम्प्लॉय, आपने एम्प्लॉय को लोन दिया है, यदि आपने लोन दिया है इट इज एसेट एंड एसेट ऑलवेज क्या होगा, डेबिट, तो डेबिट साइड आपको लिखना पड़ेगा। ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर सेकंड यहाँ पे कंप्लीट। देखते हैं 40,000 प्लस 25,000 प्लस 35,000 प्लस 12,000 प्लस 18,000 टोटल हो जाएगा 130। क्रेडिट साइड देखते हैं 50,000 प्लस 35,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000, यस ये हो गया 130।
सिमिलर एग्जाम्पल होगा एग्जाम में। याद रखो, यदि ऐसा एग्जाम्पल आप कर पाते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाला है ये चैप्टर में। वैसे ही सबसे इजीएस्ट चैप्टर 1 to 10 में सबसे इजीएस्ट चैप्टर है आपका ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आना ही चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले जो एग्जाम में आने वाले हैं ऐसा एग्जाम्पल हम यहाँ पे करेंगे। बाद में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का है वो भी मैं करवा दूंगा, 2-3 यहाँ पे करवाऊंगा या 2-3 में एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको करना है। ओके, बाय बाय।